प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद अब आंगनवाड़ी बहनों की मांगे पहुंची राज्यपाल के पास। तो क्या अब राष्ट्रपति और राज्यपाल करेंगे आंगनवाड़ी बहनों का कल्याण? नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आंगनवाड़ी बहनों की कौन कौन सी मांगे राज्यपाल जी के पास पहुंच चुकी हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्या होने वाला है। क्या अब राष्ट्रपति और राज्यपाल आंगनवाड़ी बहनों का कल्याण करेंगे? इस पर भी पूरी सच्चाई के साथ आपसे बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको राज्यपाल महोदय के पास पहुंची आंगनवाड़ी बहनों की मांगों के संबंध में बताएंगे, मगर उससे पहले सभी आंगनवाड़ी बहनों को यह छोटी सी वीडियो क्लिप जरूर देखनी चाहिए। आपको बता दें कि इस वीडियो में जो गाड़ियों का काफिला आप लोग देख पा रहे होंगे वो तेजस्वी यादव जी की गाड़ियों का काफिला है, और जो अगल बगल में आंगनवाड़ी बहनों की भीड़ देख पा रहे होंगे वो सहरसा जिले की आंगनवाड़ी बहनें हैं। जी हाँ, सहरसा जिले में सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की गाड़ियों का घेराव किया और उनको रोक लिया। उसके बाद चेतावनी भी दी गई है कि अगर आंगनवाड़ी बहनों की मांगे जल्द ही नहीं मानी जाती हैं तो आने वाली 13 अक्टूबर के बाद फिर से पूरे बिहार की जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं हैं अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों, MLC, MPओं, मंत्रियों का घेराव करेंगी। आंगनवाड़ी बहनों ने कहा कि जो आंगनवाड़ी की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। जे आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ जिंदाबाद, सेविका सहायिका संघ जिंदाबाद, इस तरीके का एक मैसेज भी इस वीडियो के साथ शेयर किया गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद अब आंगनवाड़ी बहनों की मांगे राज्यपाल जी तक भी पहुंच चुकी हैं। जी हाँ, कल हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें बताया था कि आंगनवाड़ी बहनों की मांगे जो हैं वो राष्ट्रपति जी तक पहुंच चुकी हैं। तो उसके संबंध में क्या कुछ हो सकता है, उसका क्या असर होगा, उसके संबंध में भी हमने आपको डिटेल से पूरी जानकारी दी हुई है। उस वीडियो को 1 लाख से अधिक आंगनवाड़ी बहनों ने देख भी लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब उसी क्रम में राज्यपाल जी तक भी हमारी आंगनवाड़ी बहनों की मांगे पहुंच चुकी हैं। पहले आप लोग ये लेटर देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका असर क्या हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेवा में श्रीमान महामहिम राज्यपाल महोदय को ये लेटर लिखा गया है। इसका विषय यहाँ पर देख सकते हैं, साफ तौर पर लिखा गया है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं दिनांक 29/9/2023 यानी कि 29 सितंबर से ही अपनी 5 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। यानी कि यहाँ पर महामहिम राज्यपाल महोदय को अवगत कराया जा रहा है कि आंगनवाड़ी बहनें 29 सितंबर से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उसके बाद बताया गया है, महाशय उपयुक्त विषय में सादर अनुरोध के साथ कहना है कि बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के पत्रांक संख्या 17/23 दिनांक 20/9/2023 के लिए गए निर्णय के आलोक में आह्वान पर सारण जिला के सभी परियोजनाओं की जो सेविका सहायिकाएं हैं अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में जो है 29 सितंबर से लेकर अभी तक जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आज इस आंदोलन का, इस हड़ताल का 11वां दिन है। इसके बाद लिखा गया कि हमारी मांगों को माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाने की कृपा की जाए, यानी कि राज्यपाल महोदय के माध्यम से इसको प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाया जाए। उसके आगे लिखा गया है कि प्रतिनिधित्व करने वाली बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति इकाई सारण भी उक्त हड़ताल में शामिल है। यानी कि ये लेटर तो केवल एक जिले से लिखा गया है, लेकिन अगर राज्यपाल जी तक यह लेटर पहुंच रहा है इसका मतलब है कि पूरे बिहार की जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं हैं उनके लिए काम किया जा सकता है। इसके पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी एक ज्ञापन 4 अक्टूबर के दिन लिखा गया था। जब 4 अक्टूबर के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर 18 राज्यों से आंगनवाड़ी बहनें शामिल हुई थी, लाखों की संख्या में वहां पर उपस्थित हुई थी। वहां से एक ज्ञापन जो है वो राष्ट्रपति महोदय को लिखा गया था। उसके बाद वही ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को भी सौंपा गया था। तो वहां पर केंद्र सरकार से मांग की गई थी कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को पूरा किया जाए, उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। और अब यहां पर राज्यपाल महोदय को भी सूचना दी जा रही है कि आप भी इस पर विचार करिए। पहले राष्ट्रपति को ज्ञापन और अब राज्यपाल को ज्ञापन। तो क्या अब आंगनवाड़ी बहनों का कल्याण राष्ट्रपति और राज्यपाल ही करेंगे? और अगर ऐसा ही है तो फिर हमने इन सरकारों को किस लिए चुना है? 2-2 लाख, 4-4 लाख रुपए की सैलरी लेने वाले मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री किस लिए बैठे हैं? जब ये हमारी आंगनवाड़ी बहनों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो ये उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं झूठे वादे कर कर? हाँ, अगर राज्यपाल चाहें, राष्ट्रपति चाहें तो हमारी आंगनवाड़ी बहनों का कल्याण जरूर कर सकते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का चुनाव भी यही सरकारें ही करती हैं।
इस लेटर में जिन 5 सूत्री मांगों का जिक्र किया गया है उसके संबंध में हमने आपको पहले भी सूचना दी हुई है। एक बार फिर से आपको बता दें कि इन 5 सूत्री मांगों में पहली मांग है कि आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है कि उनको जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक सेविकाओं को कम से कम 25,000 रुपये और सहायिकाओं को कम से कम 18,000 रुपये का जो है वो मानदेय दिया जाए। इसके साथ और भी तमाम मांगे हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। उसमें एक मांग और भी प्रमुख है कि आंगनबाड़ी बहनों को बिहार सरकार कम से कम 10,000 रुपये का अतिरिक्त मानदेय दे, यानी कि जो अभी बिहार सरकार 1450 रुपये का मानदेय अपनी तरफ से दे रही है उसको बिहार सरकार की तरफ से 10,000 रुपये किया जाए। इस प्रकार की 5 मांगे हैं जिन मांगों को लेकर 29 सितंबर से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और पिछले 11 दिनों से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटका हुआ है और आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाएं बाधित हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आंगनबाड़ी बहनों के लिए हमारी राष्ट्रपति महोदया और हमारे राज्यपाल महोदय कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को ज्ञापन भेजने का मतलब है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों का भरोसा सरकारों से यानी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों से उठ चुका है। एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देखिए कि मंत्री से मिल सेविका सहायिकाओं ने रखी अपनी मांग, सौंपा ज्ञापन। आगे बताया गया है कि मंत्री ने भी सेविका सहायिकाओं की मांगों पर विचार करने का दिया है आश्वासन। आइए पूरी खबर को विस्तार से पढ़कर देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी रविवार को यानी कि कल के दिन मुंगेर पहुंचे थे। उनके आगमन पर सेविका सहायिकाओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर मंत्री जी का ध्यान जो है अपनी ओर आकृष्ट कराया और अनिश्चितकालीन हड़ताल के 10 दिनों बाद भी सरकार कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है, जिस पर मंत्री जी ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 29 सितंबर से बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। बिहार की सभी सेविका सहायिकाएं अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करके सभी काम बंद करके हड़ताल पर बैठी हुई हैं, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। यहाँ पर मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सरकार जल्द ही हमारी आंगनबाड़ी बहनों की मांगों पर विचार करेगी। यानी कि 10 दिन पहले जब मंत्री जी के साथ वार्ता हुई थी वहाँ पर भी उन्होंने यही बात कही थी कि हमारी सरकार आंगनबाड़ी बहनों की मांगों पर विचार करेगी। तो आखिर विचार कब करेगी? 10 दिन तो बीत चुके हैं। 10 दिन से आंगनबाड़ी की सेवाएं बाधित हैं। 10 दिन से कोई काम आंगनबाड़ी बहनें नहीं कर रही हैं। लाभार्थियों को पोषाहार नहीं मिल रहा है। आंगनबाड़ी बहनें धूप हो, छांव हो, बारिश हो, हर समय सड़कों पर बैठी हुई हैं। तो आखिर सरकार आंगनबाड़ी बहनों की मांगों पर विचार कब करेगी? और विचार करने की बात यहाँ पर कहाँ से आ गई? जब सरकार बनने से पहले यहाँ पर वादा किया गया था कि हम आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को दोगुना करेंगे, तो क्या उस समय विचार करके ये सारी चीजें नहीं कही गई थी? अगर विचार ही करना था तो ये झूठा आश्वासन क्यों दिया गया था? और 10 दिन हो गए, आखिर विचार करने के लिए कितना समय चाहिए? आईसीडीएस के तमाम और भी कर्मचारियों के मानदेय में अभी हाल ही में वृद्धि की गई है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया गया। कैबिनेट की बैठक हुई, वहां पर भी हमारी आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। तो आखिर सरकार कब तक चाहती है कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहें? सरकार क्या चाहती है कि क्या आंगनबाड़ी बहनें दिन रात इसी तरीके से आंदोलन पर ही बैठी रहें? क्या सरकार के कोई भी काम बाधित नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए कोई बड़ा कदम उठाए, अन्यथा सरकार को 1 साल के बाद ही चुनाव का सामना करना पड़ेगा। तो चुनाव में आंगनबाड़ी बहनें क्या कर सकती हैं, ये अंदाजा सरकार को पहले से होना चाहिए। आपको बता दें कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों की मांगों के समर्थन में तमाम और भी लोग मैदान में उतर चुके हैं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी हमारी आंगनबाड़ी बहनों की आवाज उठाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में यहाँ पर देख सकते हैं ट्विटर पर आदित्य केसरी नामक एक ट्विटर हैंडल है, जिनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टैग किया गया है। लिखा गया है कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आंगनबाड़ी केंद्र का कोई भी विकास नहीं हुआ है। कम से कम सेविका बहनों को 50,000 रुपए का वेतन मिलना चाहिए। जितना काम आंगनबाड़ी सेविका बहनें करती हैं उस काम के हिसाब से इनको वेतन नहीं मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को अपने ट्विटर हैंडल से उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आपको बता दें, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि राहुल कुमार जी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि बिहार सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें कम से कम सम्मानजनक वेतन तो जरूर मिलना चाहिए।
यहाँ पर देख सकते हैं मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूँ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।